प्यारे मित्रों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज के इस व्याख्यान में चर्चा करूंगा योग दर्शन में वर्णित जो 9 मुख्य विघ्न थे या कि जो विक्षेप थे या कि जो अंतराय थे, उनके सहायक 5 उपविघ्नों की या कि 5 सहभुओं की आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं आज के इस व्याख्यान में। तो देखिए, हमने पहले बताया था कि जो मुख्य विघ्न थे वो कौन कौन से थे। व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये 9 मुख्य विघ्न थे या कि मुख्य विक्षेप थे। चित्त विक्षेप या कि योग के बाधक तत्व या कि योग के अंतराय। इनकी संख्या कितनी है? 9 मुख्य वालों की। ठीक है, आज के इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे उसके 5 सहायक उपविघ्नों की या कि सहभुओं की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जो मुख्य विघ्न थे उसके 5 जो सहायक उपविघ्न हैं या कि जो उसके सहभु हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दुख, दूसरा है दौर्मनस्य, तीसरा है अंग में जयत्व, चौथा है श्वास और 5वां है प्रश्वास। दुख क्या है भाई? 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुख, ये मुख्य रूप से 3 दुख हैं। ठीक है, ये भी सहायक का कार्य करते हैं, योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। ठीक है, जो कि 9 मुख्य विघ्न है उसके साथ साथ ये हो गया दुख। प्रथम दौर्मनस्य क्या है? चित्त की खिन्नता, मन की खिन्नता, अर्थात हमारा मन किसी बात को लेकर के खिन्न हो गया, हमारा आसन नहीं सिद्ध हो रहा है, हमें ध्यान नहीं लग रहा है, हमारी एकाग्रता नहीं बन पा रही है। ये क्या है? अगर एकाग्रता नहीं बनती है, आसन नहीं बनता है, प्राणायाम नहीं सिद्ध हो रहा है, तो क्या होता है? हमारा मन क्षुब्ध हो जाता है, खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है ना। तो खिन्नता के जो खिन्नता होती है, जो खिन्नता का भाव है, वही क्या है? वही खिन्नता का भाव ही दूसरा सहायक उपविघ्न है। ठीक, ये हो गया दुख पहला। दूसरा दौर्मनस्य, इसी दौर्मनस्य को ही हम खिन्नता कहते हैं। ठीक है, अंग में जयत्व, अंग में जयत्व क्या है? तीसरा सहायक उपविघ्न है भाई। अंग में जयत्व क्या है? अंग का अर्थ होता है हमारा शारीरिक अंग, हाथ पैर गला इत्यादि जो शारीरिक अंग है ये अंग हो गए। में जयत्व अर्थात क्या होता है? उसमें शिवरिंग, कंपन उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भी योग के सहायक उपविघ्न हैं। कभी कभी देखते हैं हम, आप कोई आसन कर रहे हैं, कोई शीर्षासन कर रहे हैं, हमारा शरीर शिवरिंग करने लगता है, कांपने लगता है ना। कोई हम चक्रासन कर रहे हैं, हमारा शरीर शिवरिंग करने लगता है, कांपने लगता है। हम जो है कोई भी बैलेंसिंग के आसन कर रहे हैं, हमारा शरीर कंपन करने लगता है। यही क्या है? तीसरा सहायक उपविघ्न है। कौन? इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आप जान लीजिए, अंग में जयत्व। ठीक है, चौथा क्या है? श्वास, 5वां क्या है? प्रश्वास। इन दोनों को साथ साथ समझेंगे। ठीक है, तो देखो, कभी कभी श्वास और प्रश्वास सामान्यतः तो हम ये लगाते हैं कि जो हम प्राणवायु ले रहे हैं उसको जो छोड़ रहे हैं ना, वो श्वास और वो प्रश्वास कहलाती है। किंतु इनमें जो अपनी इच्छानुसार जो कैपेसिटी नहीं प्राप्त हो पाती, मान लीजिए हम श्वासों को 5 सेकेंड या कि 10 सेकेंड होल्ड करना चाहते हैं, किंतु क्या हो रहा है? हमारा श्वास 10 सेकेंड नहीं रुक रहा है। हम श्वास लेने के स्थान पर क्या हो रहा है? हमारे शरीर से श्वास बाहर जा रहा है। हम श्वास बाहर छोड़ना चाहते हैं, हमारे शरीर में श्वास अंदर आ रहा है। मतलब इसका जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। श्वास हम ग्रहण करना चाहते हैं, किंतु श्वास ग्रहण करने के स्थान पर हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। और हम श्वास बाहर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु क्या हो गई? सहायक उपविघ्न के कारण ये हमारा श्वास अंदर आ रहा है। बाहर छोड़ रहे हैं तो अंदर जा रहा है, अंदर लेने को कर रहे हैं तो बाहर जाने का प्रयास कर रहा है। यही क्या है? श्वास एवं प्रश्वास है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो योग के मुख्य विघ्न थे उनके जो ये 5 सहायक उपविघ्न हैं, सहायक सहभु हैं। ठीक, एक बार फिर से जान लेते हैं तीव्र गति से। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास एवं प्रश्वास, ये क्या है? योग के जो मुख्य 9 विघ्न बताए गए हैं, जो योग के मुख्य जो 9 अंतराय हैं, योग के जो मुख्य बाधक तत्व हैं अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, उसमें ये 5 सहायक की भूमिका निभाते हैं, उपविघ्न की भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इनको सहभुव कहा गया। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा
कि योग दर्शन में वर्णित जो 5 सहभू हैं वो कौन कौन से हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी को ओम नमस्ते।